हमने आगे देखा कि कंपनी किस तरह से क्रिएट होती है और लेजर्स क्या होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लेजर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने माइक्रो पीसी सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी क्रिएट कर दी है। अभी कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें लेजर्स बनाना है, तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे क्रिएट में। क्रिएट में हम जाएंगे लेजर्स पे जाके हमें एंटर देना है। अभी हमने यहाँ पे दिया है पे कंपनी क्रिएट करने आपको, उसमें कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक का आपको लेजर्स बनाना है। तो पहले हम कैश का बनेंगे। कैश यहाँ पे दिया है 25,000। तो हम चलते हैं हमारी कंपनी में। तो यहाँ पे मैं दूंगी कैश। वो तो कुछ हो नहीं रहा और यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर डिफरेंट नेम। हमने तो कोई कैश का लेजर बनाया नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि हर एक कंपनी में कैश का लेजर इनबिल्ट रहता है, उसमें बना हुआ ही होता है, तो हमें वापस बनाने की जरूरत नहीं। इसकी जगह पर आपको क्या करना है, जैसे आप कंपनी क्रिएट की लेजर्स में गए, आपको करना है पेजअप। पेजअप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैश का लेजर। यहाँ पे कैश और यहाँ पे है उसका ग्रुप कैश इन हैंड। मैंने आपको दिखाया था आगे कि हर एक लेजर पर्टिकुलर ग्रुप के अंडर उसके एंट्री होती है। तो कैश का ग्रुप है कैश इन हैंड। एंटर करेंगे, एंटर। अभी यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। कैश की अमाउंट है 25,000। मैं यहाँ पे दूंगी 25,000। एंटर एंटर एंटर। और जो भी अमाउंट मैं डालूंगी वो यहाँ पे आपको टोटल ओपनिंग बैलेंस में शो करेगा। हमने कैश का बना दिया। अब हम बनाएंगे बैंक। बैंक जो दिया है हमें 15,000। बैंक, एंटर। अभी बैंक का ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट। एंटर एंटर करके आप उसको डायरेक्ट अमाउंट में देंगे 15,000। एंटर एंटर। 25 था, 15 हुआ 40। नेक्स्ट हम बनाएंगे फर्नीचर। फर्नीचर है 18,000। तो यहाँ पे हम बनाएंगे फर्नीचर का ग्रुप। फिक्स असेट है उसका ग्रुप, सॉरी फर्नीचर का लेजर और उसका ग्रुप आएगा फिक्स असेट। फर्नीचर हम यहाँ पे देंगे 18,000 है ना, 18,000। 40 था, 18 ऐड हुआ तो ये हुआ 58। अभी हम बनाएंगे स्टॉक। स्टॉक का ग्रुप आएगा स्टॉक इन हैंड। अभी यहाँ पे हम स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे। स्टॉक हमें दिया है 22,500। 22,500। एंटर एंटर एंटर। तो ये आ गया हमारा 80,500। ये आया हमारा कैपिटल। तो यहाँ पे हम बना देंगे कैपिटल का लेजर। कैपिटल क्या आता है? जो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर जो अमाउंट ये है वो ही हमारा कैपिटल है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 80,500। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीआर और सीआर सेम आ गया है, मतलब हमारे जो लेजर्स हमने बनाए वो सही तरीके से एंटर हो गया है। अभी आगे में हम देखेंगे कि इन 5 लेजर्स के अलावा भी जो जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं उनके लेजर्स किस तरह से बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल के लेजर्स किस तरह से बनते हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे।